किचन और घर के काम में हम कभी कभी इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। जो काम चुटकियों में हो सकते उन काम के लिए हम घंटों का टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना पता हो कुछ स्मार्ट से हैक और टिप्स जिससे हमारे काम भी स्मार्ट तरीके से हो जाए और हम अपने लिए बहुत सारा टाइम भी निकाल पाएँ। तो पहला टिप और ट्रिक है मेरा सिलेंडर को लेके। सिलेंडर की एक बेसिक चीज़ है जो हर घर में होती है और इस सिलेंडर को खोलने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब इसका सील खोलना होता है, क्योंकि ये हमसे खुलती नहीं है। इस पर जो धागा होता है बहुत कड़क तरीके से लगा होता है। तो इसके लिए आप एक चम्मच का हेल्प ले सकते हैं। हल्का सा धागा खींचिए और इसमें आप चम्मच अटका दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो इसका सील है या इसका जो ढक्कन है ये बहुत आसानी से खुल जाने वाला है। बस आपने हल्का सा धागा खींचना है और ये खुल के आपके हाथ में आ जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है पर आपके उस वक्त बहुत काम आएगा जब आपके घर में कोई अवेलेबल नहीं है जो इस सील को आपको खोल के दे पाए, क्योंकि बहुत कड़क तरीके से लगी होती है, आसानी से खुलती नहीं है। तो ये छोटा सा ट्रिक हम सब लेडीज़ों को पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होता है और सिलेंडर का यूज़ भी हम करते ही हैं। तो एक छोटा सा काम हमें ज़रूर आना चाहिए। तो स्मार्ट टिप आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा हर उस बिगनर के लिए जो चाय पीना पसंद करते हैं और वो हर इंसान जो चाय डेली पीते हैं। जब हम चाय में चीनी मिलाते हैं तो बहुत सारे लोग बिना अंदाजे की चाय मिलाते हैं। अगर हम चीनी को सही मेजरमेंट से ना डालें तो ये चाय पत्ती जो चाय बनाते हैं और जो चीनी हम मिलाते हैं वो जहर भी बन सकती है। तो इनका एक सटीक मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली चीनी का तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जब भी चाय बनाएं एक कप में एक ही चम्मच शुगर या चीनी डालें। आपको अगर ज़्यादा मीठा है तो आप अलग से ऐड कर लीजिएगा, लेकिन जब आप सबके लिए चाय बना रहे हो तो मेज़रमेंट एक सटीक रखिए आपकी। आपको चीनी बहुत ही कम मिलानी है, क्योंकि चीनी की जो बीमारी है या शुगर की जो बीमारी है आजकल हर किसी में पाई जा रही है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसको कम कैसे करें या एक छोटी सी आदत जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं ये एक बड़ी प्रॉब्लम ना बने। और जब भी आप चाय स्टेन करते हैं, चाय छानते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि एक डस्टर हमेशा कप के नीचे रखें। इससे आपका जो किचन काउंटर है वो गंदा नहीं होगा, मेसी नहीं होगा। तो आपका जो काम है ना वो आसान हो जाने वाला है। छोटे छोटे ट्रिक हैं पर जब हमें ये पता हो तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। इस काम को करने के लिए आपको फिर से किचन क्लीनिंग करना होगा, तो क्यों ना इस तरीके को अपनाया जाए। किचन डस्टर को पहले ही कप के नीचे रख दिया जाए और चाय को स्टेन किया जाए। तो ये छोटा सा ट्रिक आपको बहुत काम आएगा। आई होप ये वाला टिप आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगला यूज़फुल हैक है मेरा मसालों को लेके। तो जब हम मसाले किचन में यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कुछ मसाले बेसिक होते हैं, जैसे नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची। ये बेसिक मसाले होते हैं जो हर सब्जी में गिरते हैं। वो आप दाल बना लीजिए, सूखी सब्जी बना लीजिए या किसी तरीके की चाट बना लीजिए, पर ये कुछ मसाले हैं जो बेसिक हमारे खाने में डलते ही हैं। और इसके लिए हम बार बार किसी कंटेनर को उठाएंगे, फिर से उसे खोलेंगे। तो इस काम का एक सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको ना हर बार अलग अलग कंटेनर को खोलना नहीं होगा। वो खोलना नहीं होगा तो हमारे टाइम की बचत होगी और हम हमारे लिए टाइम निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दाल का एक सटीक मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, जिससे आपकी जो दाल है वो स्वादिष्ट बनेगी। ना कभी नमक ज़्यादा होगा, ना कभी मिर्ची, ना कभी हल्दी। तो यहाँ आप मेजरमेंट को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ 2 चम्मच ले रही हूँ नमक। जो हम मेजरमेंट बता रहे हैं आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपकी दाल जो होती है या किसी भी तरह की सब्ज़ी जिसमें आप ये मसाला ऐड करते हैं वो है ना हमेशा एक जैसा ही बने रहेगा, कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ 1/4 चम्मच इतना हल्दी लिया है और यहाँ 3 बड़े चम्मच लूँगी मैं लाल मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्ची का स्वाद एक ऐसा होता है जो हर सब्जी में जाने के बाद सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। तो मैं यहाँ 3 बड़े चम्मच इतने लाल मिर्ची ले रही हूँ। इस मेजरमेंट से आपने ये मसाला बना के रख लेना है। आप इसे हफ्ते भर के लिए भी बना सकते हैं और इससे ज़्यादा वक्त का मत बना के रखिएगा। जब आपको ज़रूरत हो आप फिर से इसे बना लीजिएगा। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। अगर आपके खाने में बार बार कंप्लेन आती है कि आपके मसालों में कुछ गड़बड़ है या आपको सही मसाले का मेजरमेंट नहीं पता है, या कोई बिगनर है जिसको मसाले का अंदाज़ा नहीं है कि किस सब्ज़ी में कितना मसाला जाने वाला है, तो आप अगर घर के किसी मेंबर से ये एक मेज़रमेंट वाला मसाला बना के रखवा लेंगे या आप ये खुद एक मेज़र करके यूज़ करते हैं तो हमेशा आपकी सब्जियों का स्वाद एक जैसा रहेगा। कभी सब्जियों में ना मिर्ची की शिकायत होगी, ना कभी नमक की, ना कभी हल्दी की। तो एक छोटा सा टिप है, उन सब के लिए काम आने वाला है जो अभी खाना बनाना सीखना चाहते हैं या खाना बनाते हैं और उनको बार बार कंप्लेन आती है कि मसालों में थोड़ा सा हेरफेर या ऊपर नीचे हो जाता है। अगला ही यूज़फुल हैक है मेरे किचन में यूज़ किए जाने वाले कंटेनर को लेके। मैं यहाँ मसाले की बरनी दिखा रही हूँ। हमारे घर में बहुत सारी इस तरह की बरनियाँ होती है जिसमें मसाले रखे जाते हैं, दाल रखी जाती है, चीनी, शुगर, बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है।
पर प्रॉब्लम होती है जब हम किचन काउंटर या इन्हें जहाँ भी रखते हैं उस जगह को हम जब क्लीन करते हैं तो हमने इन डिब्बों को हटाना होता है। बार बार हमें इसे हटाना होता है, क्लीनिंग करनी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इनके टूटने फूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मुझे अगर इसे क्लीन करना है तो मुझे एक डस्टर लेना होगा और इन डिब्बों को हटाते जाना होगा और कुछ इस तरीके से क्लीनिंग करना होगा। तो इससे क्या किचन बड़ा मेसी सा हो जाता है। अगर किचन छोटा है तो ये दिक्कत तो बहुत ज़्यादा ही सामने आती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूँ। आपके घर में भी इस तरीके का कोई वेस्ट प्लेट हो, ट्रे हो, जैसे कि मेरे पास ये जो ट्रे है ये हल्का सा क्रैक हो गया है और ये अब किसी काम में नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट मैं इसे फेंकने ही वाली थी, तो मैं इसका एक अच्छा सा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई प्लेट है, कोई ट्रे है, इस तरीके से क्रैक हो गई है, टूट गई है और काम में नहीं आ रही है, तब आप इस तरह की छोटी छोटी जो बर्नियाँ होती हैं मसालों की, हींग की हो सकती है, चटनी की हो सकती है, उनको आप यहाँ पर इस तरीके से जमा सकते हो। अब इसके जमाने का आपको मैं फ़ायदा बताती हूँ। जैसे कि इसमें 4 आ रहे हैं, मैं और 2 ऐड कर लेती हूँ। तो जैसा भी आपके पास डिब्बा है साइज़ का, उस हिसाब से आप इसमें रख लीजिएगा। और अब आप देखिए, इसे आप आराम से खिसका सकते हैं आगे पीछे, और जो क्लीनिंग करनी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा हैक है, बर्तन का भी यूज़ हो जाएगा और आपके कंटेनर भी एक जगह स्टोर रहेंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा मौसम्बी को लेके। तो मौसम्बी हुआ, संतरा हुआ, ये एक ऐसे फ्रूट है जिसमें ना एक नेचुरल फ्रेगरेंस होती है। इसका खुशबू इतना बढ़िया रहता है ना कि आप मार्केट से कोई फ्रेगरेंस खरीद के लाइए, उसकी बजाय आप घर में ही वेस्ट में जो कचरा फेंक रहे हो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मौसम्बी का छिलका बता रही हूँ आपको, आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं फेंकने की बजाय। बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इसका हर जगह यूज़ कर सकते हैं सिवाय कपड़ों के। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग। तो लौंग ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में अवेलेबल रहती है। तो यहाँ हम लौंग को इस छिलके में इस तरीके से लगा देंगे। आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप गैस पे इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लीजिएगा। छलनी की मदद से स्टैंड कर लीजिएगा और इसे फिर आप स्प्रे बोतल में भर के स्प्रे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लौंग के साथ आपको यूज़ करके बता रही हूँ। आपने इस तरीके से छिलकों में लौंग लगा लेना है। और चलिए देखते हैं इन छिलकों का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं घर में, क्योंकि इसका जो खुशबू होता है ना वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। फ्रेगरेंस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं घर के हर उस कोने में जहाँ आपको हल्की सी महक आ रही है या सीलन की महक आती है, आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ किचन काउंटर पे इसका यूज़ करके बता रही हूँ। किचन में हमारे 2 से 3 टाइम खाना बनता है, तो यहाँ पर मसालों की जो महक रहती है ना वो जाती नहीं है। अगर कोई आएगा आपके किचन में तो आराम से बता सकता है कि आपने दिन में या दोपहर में खाने में क्या बनाया है, कि इसका महक है ना वो हल्का फुल्का किचन में रहता है। तो आप इसे कैसे ख़त्म करें, आप इसके लिए ना इन छिलकों का यूज़ कर सकते हैं। आपकी ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इन छिलकों की मदद से, कि आपके किचन में से किसी तरीके की भी खाने की जो स्मेल है वो नहीं आने वाली है। इसी तरीके से जो मसालेदानी होती है हमारी, उसमें भी मसालों की एक तीखी महक होती है, आप उसमें भी इस छिलके का यूज़ कर सकते हैं और जो हल्की सी महक है उसको ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी केमिकल वाले स्प्रे के। आप इन मौसमी के छिलके का बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में भी हम बहुत सारा खाना रखते हैं और अगर कभी कोई खाने की स्मेल फ्रिज में बन जाती है, होता है फ्रिज में से भी कभी कभी खाने की स्मेल आने लग जाती है, तो उसे हम कैसे ख़त्म करें, क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो ऑलवेज़ बंद रहता है और जब हम इसे खोलते हैं तो हल्की सी महक खाने की आती है। तो आप वहाँ पर इन छिलके को रख दीजिए, इससे आपकी जो फ्रिज है ना उसका बहुत अच्छा खुशबू आएगा। आप इसे इस तरीके से अलग अलग नहीं रखना चाहते तो आप इसी प्लेट में भी इसे रख सकते हो। अगला यूज़फुल हैक है मेरा तेल में तली जाने वाली चीज़ों के लिए। तो जब भी हम तेल में कुछ फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पहले चुटकी भर नमक डाल दीजिए। एक छोटा सा स्टेप आपके हर उस खाने का स्वाद बढ़ा देगा जो ऑयली हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। जैसे कि हम पापड़ तलते हैं तो अक्सर एक होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, स्टिकी हो जाती है। इस तरीके से पूरियों के साथ भी होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल रह जाता है, डीप फ्राई करने के बाद इसमें तेल रहता है, चिपचिपापन रहता है, जिसकी वजह से इसे बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप है, जो आप नमक डालते हो इसकी वजह से जो चिपचिपापन होता है, एक ऑयल की परत रहती है, वो नहीं आने वाली है। तो एक छोटा सा स्टेप आपने ज़रूर अप्लाई करना है। जब हम इस तरीके से कुछ फ्राई करते हैं तो आप देखते होंगे इन बर्तन में ना थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी कि इस तरीके से हल्का सा ऑयल रह जाता है, जैसे कि आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं। जब हम इस प्लेट को क्लीन करते हैं तो बहुत सारा बर्तन लिक्विड हमारा बर्बाद होता है। तो आप इस तेल का यूज़ कर सकते हैं आटा लगाने के लिए। ये मैं यहाँ पर सूखा आटा दिखाती हूँ, आप यहाँ पर गीला आटा भी यूज़ कर सकते हैं और इस तेल को उठा सकते हैं इस प्लेट में से। तो क्लीनिंग करने से पहले ये एक छोटा सा स्टेप आपने ज़रूर अप्लाई करना है। हमारे घर में अक्सर कुछ सब्जियां बच जाती है, जैसे दाल हुई, सब्जी हुई, तो इसे सेकंड टाइम बहुत सारे घर में नहीं खाना पसंद किया जाता है, तब इसका क्या यूज़ करें।
इसे फेंकने की बजाय आप इसमें आटे में यूज़ कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए। तो जब हम पराठा बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर से मिलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को मिलाने की बजाय आप इन सब्जियों का यूज़ करिएगा, बहुत अच्छे से पराठे बन के रेडी होंगे। ना आपको मोइन लगाना होगा, ना कोई मसाले डालने होंगे, और सब्जी का भी बहुत अच्छा से यूज़ होगा। तो इन सब पराठों को आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। किसी दही, चटनी, अचार की ज़रूरत नहीं है, और चटाकेदार पराठे बन के तैयार है। देखने के लिए धन्यवाद।